बीएमसी का टॉपिक V23 G74 लेफ्ट हैंड टैपिंग साइकिल। G74 लेफ्ट हैंड टाइपिंग साइकिल एक जॉब है। ये 100 mm इसकी लंबाई है, 100 mm चौड़ाई है और 10 mm की इसकी थिकनेस है। इसमें 5 होल करने हैं, 5 होल है। इसमें 5 होल है जिनमें टैपिंग करनी है। जो टैपिंग करनी है वो M10 गुणे 1.5 की। उसकी डीप जो है टैपिंग की वो 5 mm की है। तो देखो ABCDE यहां पे होल है, इनमें लेफ्ट हैंड टैपिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ABC के कोऑर्डिनेट निकालें। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो x कितना होगा, A 25, y में 20, B x में कितना होगा 75, y में 20। C पॉइंट देखो सेंटर में है, तो टोटल ये पूरा 100 का जॉब है, कितना हो जाएगा C x कितना होगा 50 और y 30 और 20 50। D पॉइंट पे x देखो कितना होगा 75 और y 20A और 60A 80। इसके बाद E पॉइंट x में कितना होगा और y में जितना हमारा D है उतना ही है 80। अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। लेफ्ट हैंड टैपिंग साइकिल, इसमें जो होल है ABCDE पॉइंट, इसमें जो हमें थ्रेड बनानी है वो लेफ्ट हैंड बनानी है। तो देखो सबसे पहले हम हेडर लिखते हैं O001 एक नंबर प्रोग्राम, N1 G80 कैंट साइकिल कैंसिल, G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, G49 टूल लेंथ ऑफसेट, G91 G28 Z0 पॉइंट टूल होम पोजिशन, G91 G28 X0.0 Y0 पॉइंट जॉब होम पोजिशन। इसके बाद टूल चेंज करेंगे M06 T01 एक नंबर टूल, G0 G10 G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G70 XY प्लेन सिलेक्शन, X0.0 Y0.0 Z0 पॉइंट, G0 G43 टूल लेंथ ऑफसेट प्लस Z10 में ऊपर रोक लिया, H1 ज्योमेट्री ऑफसेट, H1 ज्योमेट्री ऑफसेट। स्पिंडल आरपीएम देखो, स्पिंडल आरपीएम थ्रेडिंग में कम ही रखते हैं, तो हमने देख दिया 150। M0 देखो जब हमने राइट हैंड टैपिंग काटी थी तो यहां पे M03। अब देखो लेफ्ट हैंड के लिए हम यहां पे क्या रखेंगे M04। इसके बाद हम G98 या G99 रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, रिटर्न टू आर पॉइंट। इसके बाद G74 लेफ्ट हैंड टाइपिंग के लिए, लेफ्ट हैंड टाइपिंग के लिए XY होल की पोजीशन 25 Y 20 Z कितनी डेप्थ तक कटिंग करनी है 5 mm तक थ्रेड काटनी है, तो Z-5 R रिट्रैक्शन प्लेन 2 mm। इसके बाद इसमें पड़ेगा P ड्वेल टाइम 1000 हमने डाल दिया मिली सेकेंड में। फीड, तो देखिए फीड कैलकुलेट करेंगे। स्पिंडल आरपीएम कितनी है यहाँ पे 150, तो F इक्वल टू होता है PN
हमने पीछे क्लास में बताया। तो हमारी पिच कितनी है, पी का मतलब हो गया पिच कितनी है 1.5 की, 1.5 मल्टीप्लाई विथ एन स्पिंडल आरपीएम 150, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये आएगा 2250, एक स्थान बाद दशमलव लगेंगे तो फीड कितनी हो गई 225। इसके बाद देखो G84 लेफ्ट हैंड टाइपिंग XY होल पोजीशन Z टैपिंग डेप्थ जितने mm तक R रिट्रैक्शन प्लेन P ड्वेल टाइम F फीड। देखो यहां पे जो ध्यान रखना है, हमने देखा था G84 में राइट हैंड टाइपिंग साइकिल में यहां M03 यूज किए थे, लेकिन लेफ्ट हैंड टाइपिंग साइकिल में M04 यूज करेंगे। दूसरी चीज, जो राइट हैंड टाइपिंग साइकिल है उसके लिए टाइप टूल अलग यूज होता है और लेफ्ट हैंड टाइपिंग साइकिल के लिए अलग टूल यूज होता है। तो हम लेफ्ट हैंड टाइपिंग साइकिल के लिए लेफ्ट हैंड टूल को टाइपिंग टूल का यूज करेंगे। अब देखो इसका मोमेंट, देखो ये मोमेंट कैसे करता है होल के अंदर। देखिए ये G98 की पोजीशन या G99, अब देखो इसमें मोमेंट कैसे होता है टूल का। ये यहां तक रैपिड में आएगा, फीड में जाएगा, ये फीड में टूल फीड में थ्रेड काटते हुए जाएगा, यहां पे थ्रेड बनती हुई जाएगी, बॉटम पे पहुंचेगा। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज M04 एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए बॉटम पे गया और बॉटम पे ये ड्वेल टाइम 1000 मिली सेकेंड पड़ा, 1 सेकेंड रुकेगा, उसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमते हुए फीड के साथ बाहर आएगा। ये चीज इसमें भी होगी, ये फीड के साथ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज और इसमें थ्रेड बनाते हुए। इसके बाद ये क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ड्वेल टाइम पढ़ के, रुकने के बाद डायरेक्शन चेंज, फिर ये बाहर आ जाएगा, फिर फीड के साथ जाएगा थ्रेड को बनाते हुए। टैप टूल है और इसमें लेफ्ट हैंड टैप टूल यूज होता है। उसके बाद बॉटम पे रुकेगा, फिर फीड के साथ ये बाहर आएगा और अगर हमने 98 लगाया है तो ये रिटर्न होगा 98 पे, और अगर हमने 99 लगाया है तो ये रिटर्न होगा 99 आर पोजीशन पे। इसमें ध्यान देने की बात क्या है, यहां पे M04 यूज करना है और सेकेंड लेफ्ट हैंड टाइपिंग टूल यूज करना है, और यहां पे जो कोड है 84 की जगह पे G74 लगाना है जो लेफ्ट हैंड टाइपिंग के लिए यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट होल हमें बी पे करना, सी पे करना, डी पे, ई पे, तो इनका हम देखो ये चीजें तो हर साइकिल में सेम रह रही। इसमें देखो हर होल के लिए ये चीजें सेम है, 98 या 99, G74 ये और ये। अब देखो हम XY नेक्स्ट होल की पोजीशन देते हैं बी की, X कितना है Y 20, इसके बाद C सेंटर में है X 50, Y
50। इसके बाद डी ओल, डी का देखो कोऑर्डिनेट कितना 75, एक्स में कितना गया 75 और वाई में 80, तो एक्स 75 वाई 80। इसके बाद ई पॉइंट का होल देंगे तो एक्स कितना है 25, वाई कितना है 80। अब देखो जैसे इसमें जो चीजें सेम होती हैं, जैसे देखो y यहां 20 था, यहां भी y 20 है, अगर इसे आप नहीं लिखोगे प्रोग्राम में तब भी कोई प्रॉब्लम। अब देखो जैसे यहां पे x 75 y 80 है, CO डी ओल, इसके बाद ई ओल, यहां डी पे भी y 80 है और ई पे भी y 80 है, तो आप y को ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप लिख भी देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इनमें ये 98 या 99 यहां यूज करना है, जो यूज करो। G74 हर होल के सामने लगेगा, होल की डेप्थ सेम है, 5 mm तक टैपिंग हर में करना है, आर और ये ड्वेल टाइम और फीड ये सभी होल के लिए सेम है, इसलिए यहां पे यूज नहीं किए, खाली हमने इंडो ब्लॉक लगा के खाली होल की पोजीशन दे दोगे तो ये कैंट साइकिल है, ये होल कर देगी। इसके बाद हम लिखते हैं फुटर, G91 G28 Z0.0 होम पोजीशन टूल, G91 G28 X0.0 Y0.0 जॉब होम पोजीशन, M05 M30। देखो G84 जो हमने पीछे पढ़ा, G74 दोनों सेम, बस इसमें क्या है लेफ्ट हैंड टाइपिंग अगर करना है तो इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ M04 सेकेंड चीज होती है कि इसमें लेफ्ट हैंड टाइपिंग साइकिल यूज होगा, और तीसरी चीज जो होती है वो इसमें ये ध्यान देना है कि इसका मूवमेंट कैसे होगा, यह काउंटर क्लॉकवाइज जाता है और बॉटम पे ड्वेल टाइम पढ़ के रुकता है, और फिर उसके बाद ये क्लॉकवाइज अगर 99 लगाए हो यहाँ पे तो यहाँ आर पॉइंट पे रुकेगा इस पोजीशन पे 2 mm पे, और अगर आप 98 लगाए हो तो ये इनिशियल पॉइंट 10 mm ऊपर लगेगा। ये था हमारा लेफ्ट हैंड टैपिंग साइकिल।